ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मोर माठी मोर खबर और चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में खेलों का महाकुंभ जारी है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के जरिए देश के सुदूर अंचलों से निकलकर खिलाड़ियों का हुनर अब राष्ट्रीय मंच पर दिखाई दे रहा है। और इस मौके पर बंसल न्यूज के संवाददाता शिखर देवांगन ने भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक मयंक श्रीवास्तव से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ने न केवल खिलाड़ियों को ये मंच दे रहा है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। यहाँ के खिलाड़ी तेजी के साथ उभर रहे हैं और आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेंगे। छत्तीसगढ़ में खेलों का महाकुंभ चल रहा है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक मयंक श्रीवास्तव जी। सर, एक बड़ा आयोजन जो है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है ट्राइबल्स गेम्स के रूप में। किस तरह से जो है ये गेम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है? मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो खेलो इंडिया स्कीम है वो एक ग्रास रूट लेवल की स्कीम है। ग्रास रूट लेवल का आशय ये है कि बड़े ज़मीनी स्तर से खिलाड़ियों को उठाना है, बनाना है और उनको टॉप लेवल पे पहुंचाना है और इस लायक बनाना है कि वो देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आयोजनों में कर सकें। तो हम लोग पहले खेलो इंडिया, एक तो अकेडमीज़ होती हैं जो हर ज़िले में मौजूद है और राज्य में एक बड़ी एकेडमी होती है जो उनके राजधानी में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में मौजूद है। इसके अलावा हम लोग खेलो इंडिया इवेंट का आयोजन करते हैं ताकि ये जो खिलाड़ी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, उनको एक ऐसा मंच दिया जा सके, एक ऐसी सुविधा दी जा सके कि वो अपनी प्रतिभागी जो स्पिरिट है, कम्पिटिटिव स्पिरिट, उसको निखार सकें, अपने क्षमताओं को निखार सकें और उनको ऐसी आदत दी जा सके कि ये खेल संघों के साथ आयोजन करते हैं हम, टेक्निकल कॉन्डक्ट और अंतर्राष्ट्रीय खेल के जो नियम होते हैं उसमें करते हैं। तो जो चीज़ वहाँ लगती है, जो जैसे कि अगर किसी को प्रोटेस्ट करना है तो कैसे करेगा, वीडियो रेफरल होगा कि नहीं, TSR होगा कि नहीं, ये सारा चीज़ हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करते हैं। तो जब ऐसे खेल का आयोजन में हिस्सा लेते हैं खिलाड़ी, तो उनको एक ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो कहीं बाहर भी जाके करेंगे ना, सेम नियम रहेंगे, सेम चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उनको एक कोई शौक नहीं लगेगा, उस चीज़ का हिस्सा हो जाएंगे। तो ग्रास रूट से खिलाड़ी उठाते हैं, उनको इस तरह के मंचों में खेलने का अवसर देखते हैं ताकि उनकी प्रतिभागिता में वृद्धि हो और इन्हीं में से जो टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं उनका चयन जो है भारत सरकार के खेलो इंडिया नीति के अंतर्गत या फिर NCOE साई के अंतर्गत नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किया जाता है ताकि उनको फ्री में आगे की ट्रेनिंग दी जा सके और अन्य जो सपोर्ट लगता है खेलों में, स्पोर्ट्स साइंस का, डाइट का, न्यूट्रिशन का, कोचिंग का, वो सब दिया जा सके। सर, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है और आप लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में रहे हैं बतौर IPS अधिकारी के रूप में। बस्तर और सरगुजा संभाग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है आदिवासी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ किस तरह की सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए और कैसे बच्चे जो है इस खेल तक आगे निकल रहे हैं? खेल की सुविधाएं सब जगह एक ही जैसी लगती हैं। यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ में जो चैलेंज था कि एक थोड़ा सा जो जिसको हम लोग डेमोग्राफिक पैटर्न बोलते हैं वो थोड़ा सा ऐसा है कि कई पहुंचविहीन क्षेत्रों में भी हमारे जनजातीय वर्ग के बंधु रहते हैं और जनजातीय खेलों के आयोजन का एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि हम जो है भौगोलिक विस्तार करें खेलों का और सामाजिक विस्तार भी करें। तो जनजातीय खेलों के लिए कर रहे हैं और जनजातीय खिलाड़ी हैं, तो जितनी जगह भी जनजातीय बंधु हैं वो सभी इसके पात्र होंगे कि वो ट्रायल का हिस्सा बने और राज्य के लिए अपने खेल सकें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मयंक श्रीवास्तव जी। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में खेलों का महाकुंभ चल रहा है, ट्राइबल्स गेम्स चल रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज़, रायपुर।